हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक धाबलिया, वेल्थ कोच, मनी मल्टीप्लायर कोच। 27 साल से पैसे की बारे में, लाइफ के बारे में मैं समझ रहा हूं। 27 साल क्यों? जब भी मैंने बीकॉम कंप्लीट किया और मैं स्टॉक मार्केट में जब भी जुड़ा, तब से लेके आज तक मैंने ये सब पहलू को, और 96 में जब भी मैं रिस्क मैनेजमेंट में आया और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया, और उसके बाद में मैंने होलिस्टिक प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग को मैंने समझा, तो मैंने साथ में बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मिलने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक लिखी, 7 बुक मैंने लिख दी, और उसमें एक बुक जो है वो है धनवान तो बनना ही चाहिए। और उसमें मैंने नीचे लिखा है, मैंने और जितेंद्र अडिया साहब ने, हम दोनों लेखक है इसमें, और इसमें मैंने लिखा है यही डिसीजन आपको धनवान बना सकता है। दूसरा मैंने बुक लिखा है फाइनेंशियल फार्मिंग, और ये बुक का जो मेन टाइटल जो है, उसके नीचे हम लोग ने टैगलाइन दिया है, इफ यू सेव मी टुडे। मनी क्या बोलता है? इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। पैसा जो है एक ही लैंग्वेज बोलता है, आपने मुझे आज बचाया तो मैं कल आपको बचाऊंगा। तो यही हम लोग सब सीख रहे हैं। चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और ये आज के एपिसोड में जो सॉन्ग से मैं चालू करना चाहूंगा, मैं प्ले करता हूं उसका म्यूजिक को, आप इसको लाइफ का फिलॉसफी बनाना है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, प्लीज इसको एंजॉय कीजिए और उसको बार बार सुन के अपने डीएनए में लेके आइए। ये सॉन्ग ऐसा है, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल तू, बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों ये दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के कर भस्म उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर तेरी गिरी तो कम आ जाएगा, चुनर तेरी गिरी कम आ जाएगा। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्या बात है। ये मूवी जो है वो पिंक मूवी से है, ये जो सॉन्ग है, और अमिताभ बच्चन साहब ने ये गाया है। बार बार इसको सुनिए, तू खुद की खोज में निकल। हम लोगों को हमारी खोज में, और हम लोग खोज में निकले हैं अभी, और हम लोग अपने आप को समझ रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। मनी तो एक एंगल है, उससे हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट करेंगे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो 5 एपिसोड हो चुके हैं, तो आप मनी का एक एंगल तो समझ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं रियल वेल्थ के बारे में। सच्ची संपत्ति मेरे लिए क्या है, ये इसके बारे में। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूं ये प्रोग्राम, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये प्रोग्राम बराबर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं।
सो आज ये मूवी जो है पिंक मूवी, तो ये जो है इन्होंने जिसने लिखा है उसका नाम है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, और इसका नाम है रितेश शाह द्वारा लिखित, और सुरजीत सरकार साहब ने इसका डायरेक्शन किया है। सुरजीत सरकार साहब ने इसका डायरेक्शन किया है, और 3 जो लड़कियां है उसमें से जो है तापसी पन्नू, उसने इसमें काम किया है। और वो जज के सामने जो जज है, और सामने जो वकील है, और सामने जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, सामने जो डिफेंस है, तो ये सारे जो लोग हैं उसमें से एक जो एडवोकेट है, जो तापसी पन्नू का केस जो है वो फाइट करता है, उसकी बात क्या करें। वो लिविंग लेजेंड है, मेरे हीरो है, आपके हीरो है। मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूं, और मैं बचपन से उनसे सीख रहा हूं कि एक्टिंग किसे कहते हैं, प्रोफेशन से मोहब्बत किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं, कितनी शिद्दत से काम करना चाहिए, कितने डिवोशन से काम करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, 1942 में इनका बर्थ हुआ, फिर भी आज जो है उनके मूवी आते हैं 102 नोट आउट। आप देखोगे ये मूवी, क्या ब्यूटीफुल काम किया है ये आदमी ने, और ये हमारे लिए जो है एक रोल मॉडल है। सो मैं उनको सलाम करता हूं, अमिताभ बच्चन साहब को, और कितने इंटेंसली इसमें उन्होंने काम किया है, क्योंकि किरदार ही ऐसा था उनका। ये जो मूवी है पिंक मूवी, ये बनी है औरत के बारे में, लड़कियों के बारे में। बहुत संवेदनशील मूवी है, सेंसिटिव मूवी है, और ये मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग जो है वो हमारे समाज के बारे में कुछ कहते हैं। और जब भी ये मूवी को हम लोग तैयार कर रहे थे, मैं इसका स्क्रिप्ट बना रहा था, तभी मेरी वाइफ ने, मेरे फैमिली ने, जैसे ही कल एपिसोड खत्म हुआ तो मैं नीचे जब भी गया मेरे दूसरे फ्लैट में, तभी हम लोग डिनर में 10 लोग हम लोग साथ में रहते हैं, और हमारा ये जॉइंट फैमिली है। और ये जॉइंट फैमिली जो हम लोग सब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, तो डिनर पे बात कर रहे थे, तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि दीपक कल कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी के ऊपर आप मनी लेसन्स करने वाले हो। तो मैंने बोला जिग्ना पिंक के बारे में। सो पिंक मूवी मैंने बेटियों के साथ, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके साथ और वाइफ के साथ मैंने ये मूवी देखी थी 2016 में, और वो तो सरप्राइज हो गई कि पिंक मूवी, मुझे जब तक याद है उसमें से कोई मनी लेसन्स नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे आज उसके लेसन्स क्या है, और जिंदगी की बहुत बड़ी, माय डियर फ्रेंड्स, सीख है इसमें, तो हम लोग सीखने वाले हैं। ये मूवी बनाने के लिए जो बजट लगा, टोटल खर्चा हुआ करीबन 23 करोड़ का था, लेकिन ये मूवी ने जो टोटल अर्निंग की ये 107 करोड़ की थी। तो इससे अपने को पता चलता है कितना मूवी को हम लोग ने प्यार दिया। तो चलो मैं कुछ डायलॉग आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या डायलॉग इसमें थे, तो मैं पढ़ता हूं। और ये जो समाज का नजरिया है उसको चैलेंज करता है, हमारी सोच को चैलेंज करता है, और ब्यूटीफुली लिखा और डायरेक्ट किया गया है और एक्ट किया गया है। आपने ये मूवी को नहीं देखा, प्लीज देखना, और इसमें से हम लोगों को लर्निंग लेना है। कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर हम लोगों ने मूवी को इस तरीके से कभी नहीं देखा था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बचपन से, और मैं जब से समझने को लगा तब से मैं मूवी को एक लर्निंग के माफिक, जितनी अच्छी अच्छी मूवियां है इसको लर्निंग के माफिक मैं देखता हूं, और अपनी लाइफ को और अपने फाइनेंस को, अपने रिलेशन को बहुत बेहतर बनाता हूं। सो यही हम लोगों को करना है, क्योंकि लाइफ माय डियर फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है, और इसको हम लोग जो सही तरीके से जिएंगे तो इसको और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मैं पहला डायलॉग मूवी पिंक से आपको बताता हूं। ये जब भी अमिताभ बच्चन जो है वो जज के सामने खड़े हैं कोर्ट रूम में, और ये बताते हैं, जब ये कैरेक्टर की बात हो रही है, और ये बताते हैं कि हमारे यहां घड़ी की सुई कैरेक्टर को डिसाइड करती है। जब ये लड़की लेट आती है, घड़ी की सुई, तो कैरेक्टर डिसाइड करती है ये कैसी होगी।
दूसरा डायलॉग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल, सेम वही लाइन में कोर्ट रूम में सेकंड हाफ में ये डायलॉग आता है और ये बताता है आज तक हम गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे थे. वी हैव टू सेव अवर बॉयज नॉट गर्ल्स, बिकॉज इफ वी सेव अवर बॉयज देन गर्ल ऑटोमेटिकली सेव एंड शिफ्ट. ये डायलॉग दूसरा था. और तीसरा डायलॉग बेहतरीन डायलॉग, ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा वाक्य है. योर ऑनर, इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं है. ना का मतलब ना ही होता है. योर ऑनर, ना का मतलब ना ही होता है. माय डियर फ्रेंड, इसमें लेसन्स है, बहुत बड़े लेसन्स हैं. और ये लेसन्स हम लोग ने ले लिए, इससे हम लोग ने सीख ली, तो क्या होगा? हमारी दुनिया, हमारे परिवार की दुनिया, हमारे बच्चों की दुनिया, सबकी दुनिया बदल सकती है. बहुत ब्यूटीफुल लेसन्स हैं. सो ये लेसन्स में हम लोग आगे जाते हैं. और आप सही मायने में धनवान बनना चाहते हैं, जिसको हम लोग रियल वेल्थ, जैसे मेरी कंपनी का नाम है डीडीज रियल वेल्थ मैक्सिमाइजर. सो रियल वेल्थ का मतलब क्या है? रियल वेल्थ का मतलब है माय डियर फ्रेंड सच्ची संपत्ति. अभी सच्ची संपत्ति कैसे बनती है? तो सच्ची संपत्ति 4 चीजों से बनती है. 4 जब भी चीजें जुड़ती है तभी हम लोग बोल सकते हैं ये रियल वेल्थ है. तो इसको मैं आगे लेके जाता हूं, जिसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है. सबसे पहली जी संपत्ति जो है वो है मेरा परिवार. ये मेरी सही संपत्ति है. तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे नर्चर करना है, मुझे इसको संभाल के देना है. क्योंकि जो रिश्तों की जो शक्ति जो है वो गजब की शक्ति है, जिससे आपको हर एरिया में रिश्ते अच्छे हैं तो आप काम अच्छा कर पाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ को. सो रिश्ते जो है वो अपने को क्या करते हैं? हमले को ताकत देते हैं. दूसरी जो शक्ति है, संपत्ति है जो हमारी है, वो है हेल्थ. और ये जो हेल्थ की संपत्ति है, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, संभाल के रखना है और लाइफ टाइम तक यही डिसीजन लेना है, यही अपने को संकल्प करना है कि मैं तंदुरुस्त रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा और मैं लाइफ को पूरी तरीके से जीने वाला हूं. सो पहले हम लोग ने देखा कि हमारी फैमिली, दूसरा हम लोगों ने देखा जो हमारी सही संपत्ति है वो है हमारा हेल्थ, हमारी तंदुरुस्ती. तीसरी जो संपत्ति जो है वो है हमारे रिश्ते. हम लोगों को रिश्ते जो है वो तोड़ने नहीं है, हम लोगों को रिश्ते जो है वो जोड़ते रहने हैं. सो रिश्ते हैं, रिश्तों को मुझे मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद जो आता है मेरी ऑनेस्टी, हर व्यवहार मेरा जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए. मैं अंदर से भी सेम दीपक धाबलिया, बाहर से भी सेम दीपक धाबलिया. जब भी मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो बहुमुखी जो एक व्यक्तित्व होता है वो नहीं होगा. मुझे अंदर से भी और बाहर से भी जो है वो क्लीन रहना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं, प्योर व्यवहार. और लोग बोलते हैं मेरे को कई बार, सर आप बात करते हो लेकिन दीपक ये पॉसिबल है आज के टाइम में? माय डियर फ्रेंड, कम मनी भी रहेगा लेकिन लाइफ पीसफुल रहेगा तो क्या बात है. ये मैंने महसूस किया है. लेकिन कभी भी सच्चा जीवन जीने से लाइफ में प्रोग्रेस ही होता है. आप महसूस करना, मैंने भी किया है और बहुत लोगों ने किया हुआ है. तो ये जो शक्तियां जो है और संपत्ति के रूप में अपने को देखनी है. और एक शक्ति जो है और संपत्ति जो है वो है हमारे विचारों की. मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूं, कई प्रोग्राम में बोलता हूं, पैर में मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती. इसीलिए आज हम लोग देखते हैं 1% जो लोग हैं उसके पास 96% जो है वो वेल्थ है. क्यों ऐसा है? क्योंकि उसकी सोच की शक्ति. तो हम लोगों को उससे वो सीखना है. बाकी जो है अच्छा लाइफ जिए उससे वो सीखना है. तो अपने को वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है कि उन्होंने ऐसा लाइफ जिया वैसा. हम सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं.
और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी हुई हमारी ह्यूमन एसेट्स, इसको मैं बोलता हूं ह्यूमन एसेट्स रियल वेल्थ में। और एक शक्ति है हमारी ह्यूमन वेल्थ में, वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण। जैसा भी हम लोगों को सिचुएशन में हम लोगों को भगवान रखता है, उसमें अपने को समझना है ये जो तकलीफें आई है ये मुझे बड़ा बनाने के लिए आई है। आपने सही सुना, ये तकलीफें जो आई है मुझे चैलेंज करने के लिए आई है, और ये चैलेंज से मैं पार हो गया तो मैं और बड़ा बनूंगा। मैं लाइफ में, लाइफ की गहराइयों में और मैं डीप में जाऊंगा। तो ये सारी संपत्तियां जो है इसको हम लोग ह्यूमन एसेट्स कहते हैं। दूसरी जो संपत्ति है जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल एसेट्स कहते हैं। इंटेलेक्चुअल एसेट्स का मतलब ये है, आज मैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में हो, मनी के बिजनेस में हो, इसमें लाखों लोग हैं। आप जो बिजनेस में है इसमें बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कोई जो है वो मीडियोकर है, और कोई जो है वो टॉप पे है। आज मैं दीपक धाबलिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, रिस्क मैनेजमेंट में पूरे इंडिया में टॉप 10 में आता हूं। क्यों आता हूं? क्यों कि मैंने इसको समझा है, मैंने ये संपत्ति को समझा है, इंटेलेक्चुअल एसेट्स को मैंने समझा है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और आपने भी समझ लिया, मेरे एक क्लाइंट है, मेरे एक दोस्त है जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं सूरत में, और मैंने उनको जब भी देखा तो मैंने देखा कि उनकी सोच की शक्ति। दूसरे जो मेरे एक मित्र है, मैं बहुत सीखता हूं उनके पास से, सब लोग जानते हैं सौजी भाई ढोलकिया, उससे मैंने सीखा है सोच की शक्ति। आज वो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, $1 बिलियन का उनका कंपनी है, और आप जब भी उनको मिलेंगे या उनकी बातें यूट्यूब में सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि ये शक्ति जो है बिजनेस करने की, और ये जो संपत्ति जो है कैसे उन्होंने मल्टीप्लाई की है। दूसरा ही इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक जो है लोगों से काम कराने का, मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे लोगों से काम कराना है, और मुझे कौन से काम करना है? ओनली ग्रोथ एक्टिविटी एंड ओनली ऑर्बिट चेंजिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो मुझे एक डिफरेंट ऑर्बिट में लेके जाए। और ये मैंने किससे सीखा? तो मैंने नायर सर से सीखा, गोपीनाथ सर से सीखा। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे गुरु है, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया साहब है, जिससे मैंने मन की शक्ति सीखी। तो ये सारे जो गुरुज है जिसका मैं नाम लेते रहूंगा, और ये सभी आपको करना है, तो क्या होगा? आपकी संपत्ति बढ़ेगी, और इसको हम लोग रियल वेल्थ बोलते हैं। दूसरा है, मेरे बिजनेस में मुझे स्ट्रेटेजिक मूव करना है, और जब भी मैं स्ट्रेटेजिक मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे एक विनिंग एज मिलेगा, मुझे कंपटीशन से, तो कंपटीशन मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ये संपत्ति है। तो और किस में हाँ बोलना है और किस में नो मीन्स नो बोलना है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। और कल भी हम लोग पिंक पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा एपिसोड है ये। सो कल हम लोग पिंक पार्ट 2 करेंगे। तो मुझे स्ट्रेटेजिक मूव करना है, तो ये मेरी शक्ति हो गई। मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है, मेरी कंपनी का मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना, या मैं एम्प्लॉई हूं तो मुझे इररिप्लेसेबल बनना है। जब भी मैं 16 साल का था, मैं जॉब करता था, और मैं 300 रुपया मेरा पगार था, और वहां पे मैंने एक डिसीजन लिया था जो आज तक है, मैं इररिप्लेसेबल बनूंगा। मेरा जो है, और देखो सोचने में क्या जाता है। और मैंने एक एपिसोड में कहा था, सोचना ये हमारे हाथ में है। तो हम लोग अच्छा सोचते हैं ना, बड़ा सोचते हैं ना, और बड़ी सोच का जादू होता है, जो मैं मुरली मेहता साहब से सीखा था। तो बड़ा सोचना है, और जब भी आप सोचोगे तो पूरी कायनात आपको वो पूरा करने की मदद में लग जाएगी। तो ये है। सो ये सब हम लोगों को करना है। जो हमारे कस्टमर्स है, ग्राहक है, उसको वाव क्रिएट करना है, उसको हम लोगों को सरप्राइज एंड उसके एक्सपेक्टेशन को सरपास करना है, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास किया है। तो ये सच्ची संपत्ति है, और इसका विश्वास को मुझे मल्टीप्लाई करना है, उसको मुझे पूरा करना है। तो मेरा जो है, मेरा जो कस्टमर है, जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, तो उसके साथ
मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, और मेरा जो धंधा जो है उससे मुझे वायरस से बचाना है। तो ये वायरस क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कवर करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये सारा चीज, तो धंधे में भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, उससे भी मुझे बचना है। तो ये हो गया पहला, मैंने बोला आपको ह्यूमन एसेट्स। दूसरा मैंने बोला इंटेलेक्चुअल एसेट्स। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स। और कल हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे, और टीम 11 की मैंने बात की थी। टीम 11 का मतलब है उसमें विराट कोहली है, उसमें रोहित शर्मा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, और उसमें बुमराह है, उसमें धोनी साहब है, सब लोग हैं। तो ये सब मैच अकेले नहीं जीता सकते हैं, ये टीम बनता है। तो निवेश में भी एक टीम बनता है। तो थर्ड हमारा जो है वेल्थ, उसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल एसेट्स, और इसका टीम हमें बनाना है। इसमें टीम में कौन है? सो इक्विटी है विराट कोहली, बाद में इसके बाद जो है वो है रोहित शर्मा प्रॉपर्टी, और इसके बाद है कमोडिटीज, सोना चांदी वगैरह जो है वो है हमारे धोनी साहब। उसके बाद जो है एफडीज है, बॉन्ड्स है, ये सारा जो चीज है जो अपने को सेफ रखता है, सिक्योर रखता है, मल्टीप्लाई करता है, ये वीरेंद्र चहल हो सकता है, और चहल हो सकता है। और लास्ट में जो है हमारे जितने भी टाइप के अलग अलग 5 टाइप के टोटल प्रोटेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस बोलते हैं, उसको हम लोग बुमराह भी बुला सकते हैं, क्योंकि बुमराह लास्ट में आके रन बहुत बनाने हैं बाकी है उन लोग को, सामने वाली टीम को, फिर भी वो आपके कम रन है तो वो विकेट्स लेता है और टीम को बचाता है। वैसे ही इंश्योरेंस जो है वो टीम हमारी जो है फैमिली उसको बचाती है। तो इसका कौन सा एसेट अच्छा है माय डियर फ्रेंड? तो कोई भी ऐसा बोलता है कि ये एसेट अच्छा है, ये एसेट खराब है। माय डियर फ्रेंड, आपको निर्णय लेना है। मैं आपको खाली इतना बताता हूं, ये पूरी टीम है, बाद में आपको समझना है, सुनना है। मैं 27 साल से मेरे क्लाइंट की लाइफ में ऐसी टीम बना रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। तो कोई भी एसेट है, इसको पर्पस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मेरे पर्पस के हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है कि कौन सी एसेट मेरे पास होनी चाहिए। और लास्ट जब भी फोर्थ एसेट है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल एसेट्स। सोशल एसेट्स का मतलब क्या है? देखिए, हमारा देश जो आज है जीडीपी में 5th पोजीशन पे है, और कहा जाता है ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। कहा जाता है कि थोड़े साल में हम लोग 2027-28 की बातें हो रही थी, अभी थोड़ा ये आगे भी जा सकता है, हम लोग 3rd पोजीशन में आ जाएंगे और जापान को हम लोग बीट करेंगे। तो हम लोग जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो हम लोगों को कंट्री को और प्रोग्रेस में रखने के लिए सोशल एसेट्स में आता है, सोशल वेल्थ में आता है टैक्सेस। तो हम लोगों को टैक्सेस जो है वो ईमानदारी से भरना चाहिए। और दूसरा चीज आता है सोशल एसेट्स में चैरिटी। तो चैरिटी जो है, सो हमारा पैसा जो है, देखिए हम लोग ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि अक्षय कुमार साहब ने 25 करोड़ डोनेट किया, टाटा साहब ने 1500 करोड़ डोनेट किया, रतन साहब ने, बाद में विप्रो वाले जो है वो अजीम प्रेमजी साहब ने डोनेट किया 1100 करोड़ प्लस। तो ऐसे लोगों ने क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि हमारा जो काम है वो है धनवान बनना, और धनवान बन के ये सब अच्छे काम करने हैं। हमारी लाइफ, हमारे फैमिली की लाइफ, हमारा जनरेशन, इसको हम लोगों को धनवान बना के पहले हम लोग और बाद में समाज और देश, सबके लिए अपने को धन कमाना है। क्योंकि जब भी धन पैसा हम लोग कमाते हैं, पैसा खराब नहीं है। लक्ष्मी को कभी माय डियर फ्रेंड खराब मत बोलना, चंचल मत बोलना कि पैसा आएगा तो हम लोग बिगड़ जाएंगे। हम लोग ये भी देखने वाले हैं, पैसा आने से आदमी लोग बिगड़ते नहीं है, आदतों से बिगड़ते हैं। तो ये अपने को समझना है सारी बातें, और वही सम्मान देना है पैसे के लिए। इसलिए मैंने बोला था लक्ष्मी को स्थायी रखना है तो विष्णु की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो मैं बोल रहा था कर्म योग करो, ज्ञान योग करो और भक्ति योग करो, राइट। तो ये जो 4 एसेट्स मैंने बताए, फिर से मैं रिवाइज करता हूं। ह्यूमन एसेट्स, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड सोशल एसेट्स।
बन के रियल वेल्थ बनता है। तो डीडीज रियल वेल्थ का यही काम है कि आपको ये 4 वेल्थ में आगे लेके जाइए। और मैंने जो मेरा टैगलाइन भी रखा है डीडीज रियल वेल्थ के नीचे, जब हम लोग टैगलाइन लिखते हैं वो लिखते हैं गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो अपने सपने को, आपके जो भी सपना है उसको हम लोग पंख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 संपत्ति के बारे में, 4 संपत्ति के बारे में। तो ये जो 750 लोग मेरे साथ आज एज ए क्लाइंट जुड़े हैं, सबके साथ हम लोग ऐसा रियल वेल्थ करते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि अभी आगे कैसे करना है। तो अभी जो आगे जो है, हम लोग कल के एपिसोड में बहुत डिटेल में जाएंगे। ये चारों वेल्थ में हम लोगों को किसको हां बोलना है, यस बोलना है, और किसको हम लोगों को नो मीन्स नो बोलना है। तो मैं आपको समझाता हूं नो मीन्स नो जो है वो क्या वर्ड है, किसको मुझे हाँ बोलना है, किसको मुझे ना बोलना है। तो चलो, तो जैसे हम लोग बोलते हैं, पहले हम लोग ने बात किया था हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ में मुझे जो है वो टेस्टी फूड, जंक फूड, उसको मुझे क्या बोलना है, नो मीन्स नो। मुझे अच्छा जीवन जीना है, तंदुरुस्त जीवन जीना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है मुझे, तो मुझे ये कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज का कार्यक्रम ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसको नो बोलना है। मुझे जो व्यसन जो है, सिगरेट है, शराब जो है, उसके मुझे क्या बोलना है, नो मीन्स नो। और मुझे जो अच्छी आदत है, एम्पावरिंग हैबिट्स है, उसको मुझे क्या बोलना है, यस। और ये सभी चीज जो है कि मैं उसको पीता हूं या वो मुझको पीती है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। और आपको कौन सी चीज को नो बोलना है, कौन सी चीज को यस बोलना है, कल हम लोग डिटेल में इसको एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे सच्ची संपत्ति क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, ये सच्ची संपत्ति के बारे में एक बार मैंने ज्ञान ले लिया तो क्या होगा, मेरा लाइफ का मल्टीप्लिकेशन होगा, मेरा हेल्थ का मल्टीप्लिकेशन होगा, मेरा मनी का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि ये अपने को समझना है कि मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपया है, क्या मैं लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा। गुरु मूवी जब मैं देख रहा था तभी एक सीन आता है जहां पे गुरुकांत देसाई, जो अभिषेक बच्चन है, वो एक झूले से गिर जाता है और उसकी जो पत्नी है, वाइफ जो है, उसको हॉस्पिटलाइज कराती है। और तभी जब उसमें मिथुन चक्रवर्ती जो है, जिसने नाना जी का रोल किया है इसमें, और वो एक प्रेस चलाते हैं और वो आर माधवन को बोलते हैं कि आपको पता है कि गुरु भाई को पैरालिसिस का अटैक आया है। कैसे, मेरे से तो वो कितने छोटे हैं फिर भी अटैक। अभी ये बात को समझना है। आपको लास्ट वर्ड याद है स्टीव जॉब के, पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड। सो ये जो है संपत्ति क्या है, तो संपत्ति मुझे सुख देनी चाहिए, संपत्ति जो है मुझे सुख देनी चाहिए। तो ये चारों संपत्ति जब भी इनका एक कॉम्बिनेशन होता है तो हमें सुख मिलता है और अच्छा जीवन का हम लोग आनंद उठा सकते हैं, बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ बहुत सुंदर है। इसको अपने को क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से जीना है। तो मैं तो कितने लोगों के बाद फोन आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर ये सीरीज को और आगे चलाओ, और बहुत सारे मूवीज है मेरे पास, आप भी सजेशन दीजिए। और आज भी मैं एफबी लाइव में बता रहा था कि बिजनेसमैन से हम लोग मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं, हम लोग फुटबॉल से सीख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज से हम लोग लाइफ के बारे में, मनी के बारे में, टीम के बारे में, सब के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और इसको और गहराई में हम लोग
डे बाय डे, एपिसोड बाय एपिसोड, ईयर बाय ईयर जाएंगे। अभी हम लोग ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों की मुझे एक सजेशंस आया और सजेशन में ये बोला गया, सर ये जो आप बात करते हो कि हमारे मेंटरिंग फैमिली है, हमारा एक जो क्लाइंट बेस है जो 27 साल से मैं काम कर रहा हूं, आप कैसे काम करते हैं। आज भी रायपुर से कॉल आया, मैसेज आया, सब कुछ। तो ये मैं सोच रहा था, तो मंडे को मैं एक खाली 100 लोगों के साथ एक कॉल कर रहा हूं और ये जूम कॉल है, ये बाय इनविटेशन है। ये खाली इन लोगों के लिए है जिनको ये समझना है कि आप दीपक धाबलिया के साथ कैसे जुड़ के आप मनी को जो है एक निवेश टीम बना सकते हैं। कल भी एक मनियार साहब ने पूछा था कि आप ये बता रहे हो लेकिन आपका जो है वो एक्सपर्ट कौन होगा। आपने बताया कि टीम को ऐसे बनाना है, एक्सपर्ट कौन होगा। और मैं कल भी बता रहा था, जैसे क्रिकेट में कपिल देव है, बाद में बहुत सारे मांजरेकर साहब है, बहुत सारे एक्सपर्ट है जो राय देते हैं। तो वैसे मनी का और ये जो रियल वेल्थ था, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं और मेरा ये डिवोशन है, काम जो है वो मेरा भक्ति है, डिवोशन है। सो मैं तो कभी का रिटायर्ड ऐसे हो चुका हूं मनी की नीड में, लेकिन जो मेरा ये पैशन है, मेरा जो ये जुनून है, जो मेरा ये जो मैंने एक्वायर किया है नॉलेज को, इसीलिए मैंने मिशन रखा हुआ है टू हेल्प एंड मेंटोर 100,000 फैमिली टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। किसी के पास भी हम लोगों को हाथ मनी के एरिया में नहीं करना पड़े, मेरा हाथ खाली देने के लिए बढ़े आगे। और आज खाली 4% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी खुद की इनकम है। लगे रहो मुन्ना भाई, हम लोग करने वाले हैं एपिसोड और हम लोग देखेंगे कि आज 96% जो लोग हैं करीबन, वो शायद बच्चों पे डिपेंड है या शायद वो अनाथालय में है या कोई उसका देखभाल करने के लिए नहीं है। मेरा दिल रोता है, क्यों ऐसा होता है। तो ये सभी हम लोगों को समझना है। हम किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट न बने, हम खाली जो है वो हम लोग इमोशनल डिपेंडेंट रहे। तो ये मिशन में आप भी जुड़िए। मंडे को मैं 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक ये जो है वो मैं बात करने वाला हूं और इसमें आपको फेसबुक में ही नीचे एक लिंक मिलेगा। जो मेरी ये एडवाइजरी कैसे चलती है वो समझना चाहते हैं तो ये आप नीचे लिंक में जाइए, आपको एक पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, कहाँ पेमेंट करना है वो मिलेंगे। बहुत नॉमिनल फीस में मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसे एक्चुअल में तो हम लोग बहुत चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत नॉमिनल है क्योंकि ये जो पीरियड अभी चल रहा है तो ये एक कोरोना ऑफर है। सो ये करो माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। तो और दूसरा मैं एक गुड न्यूज देता हूं, जो मेरे एडवाइजर फ्रेंड्स सुन रहे हैं उनके लिए है। मैंने एडवाइजर के प्रोग्राम चालू किए हुए हैं। मैं रंजन नागरकटे साहब के साथ मैं ये प्रोग्राम लीड कर रहा हूं और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी फ्रेंड में फेसबुक में, और इसीलिए मैंने एक डीडीज दीपक धाबलियास फ्यूचर एडवाइजर कम्युनिटी बनाया हुआ है। तो जितने भी एडवाइजर जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उसमें जुड़ना चाहिए। तो आपको खाली 2-3 क्वेश्चंस हम लोग ने पूछे हैं, उसको आप फिलअप कीजिए। बाद में हम लोग आपको इनवाइट मींस आपका एक्सेप्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट को और आप मेरी कम्युनिटी में आ जाएंगे। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एडवाइजर को के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, कैसे एटीट्यूड होने चाहिए, किस तरीके की हैबिट्स होनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से क्लाइंट को हम लोग जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सके, उसके बारे में। मैं आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे आपका समय दिया। समय सबसे बड़ा है, कीमती है। तो कल हम लोग वापिस मिलेंगे और हम लोग कल जो है वो बहुत बढ़िया एपिसोड होने वाला है। तो प्लीज 5:55 को आपको लॉग इन करना है, मेरे फेसबुक पेज पे आना है और मैं ऐसे ही कल आपको लाइव मिलूंगा और हम लोग वापस चर्चा करेंगे 30 मिनट्स के लिए कि मनी के एरिया में और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारी लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू, बाय बाय।